नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आंसू। अरे महारानी, अब कलेक्टर की कुर्सी हासिल करके ही किताब छोड़ोगी क्या? दिन रात इतनी पढ़ाई कर रही हो लेकिन फिर भी पास नहीं हो पा रही। पढ़ाई का बहाना करके घर के कामों से जी चुराती हो। जाने कौन से ग्रह नक्षत्र में इसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। पढ़ने वाले होते हैं, एक ही बार में पढ़ लेते हैं, उन्हें याद हो जाता है। 1 साल फैल होने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई है। काम से जी चुराने के लिए पढ़ाई का नाटक कर रही। पढ़ लो जितना पढ़ना है, 2 महीने और हैं। इसके बाद तुम्हें मैं यह कापी किताब सपने में भी देखने को नहीं दूंगी। मैं बस अपने बेटे की वजह से लाचार हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस साल ही नहीं पढ़ने देती। फालतू के पैसे रुपए बर्बाद कर रही। सरला जी लगातार अपनी बहू को कोसे जा रही थी, ताने देती जा रही थी। और सरला जी की बहू रचना का बीएड हो गया था। अब वो आगे की तैयारी शुरू कर रही थी। सीटेट में उसका मार्क्स कम आ गया था। शादी के बाद घर के कामों में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, जिसके चलते फैल हो गई थी। सरला जी ने उसे इतनी सुनाई थी, इतनी गालियां दी थी, इतनी बातें सुनाई थी, इतने ताने दिए थे कि बेचारी रचना का रो रो के बुरा हाल हो गया था। ससुराल में कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे, सिवाय उसके पति गौरव के। गौरव रचना को बहुत ही हौसला देता रहता। वो बार बार कहता, रचना तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगी तो तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो कुछ दिनों के लिए तुम बस माँ की बातों को इग्नोर करो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर इस बार तुम्हारा निकल गया तो कम से कम इस नरक से तो छुटकारा मिल जाएगा। बस यही बातें सोचकर रचना भी दिन रात करके पढ़ाई करती, लेकिन शायद सरला जी उसे पढ़ने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो पढ़ाई के बीच में जब देखती कि रचना पढ़ने बैठी है, या तो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, उसे गालियाँ देती, या फिर उसे कुछ काम के लिए ही बार बार बुलाती रहती थी। सरला जी की हरकतों से रचना बिल्कुल ही तंग आ गई थी। ऊपर से सोने पर सुहागा उसकी ननद रश्मि, दोनों माँ बेटी की जोड़ी मिलकर रचना का जीना भी मुश्किल कर रखा था। एक दिन ऐसे ही गांव की एक काकी जी आईं। सरला जी उनको बैठाते हुए और अपनी बहू रचना को सुनाते हुए तेज तेज से बोलने लगीं, जी आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे तुम क्यों चाय बनाने जा रही हो? बहू नहीं है क्या? अरे जी अब क्या बताऊँ, आजकल की बहू के नखरे। एक ही पढ़ाई 2 साल से पढ़ रही है लेकिन फिर भी निकल नहीं पाई है। मैंने तो मना कर दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अपनी गृहस्थी संभालो। लेकिन सास की सुनता कौन है? सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। काम से जी चुराने के लिए कापी किताब लेकर बैठी है। अगर कुछ बोल दो तो होगा कि सास बुरी है। इससे अच्छा अपना काम खुद ही कर लो। सास की बातें रचना को साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने इतनी ऊंची आवाज़ में बातें करी ही थी उसे सुनाने के लिए, ताकि उसका पढ़ाई में मन ना लगे। सास की बातें सुन रचना की आंखों में आंसू आ गए। सुबह 5 बजे उठती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है, सबके कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, सुबह का नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। सारा काम करने के बाद, सबको खिलाने के बाद वो अपनी फ्री टाइम में पढ़ने बैठती है, तो भी माँ जी को पसंद नहीं आता है। माँ जी को तो खुश होना चाहिए कि बहू घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई कर रही है, लेकिन इन्हें जाने क्यों इतनी चिढ़ होती थी। सरला जी की आवाज़ फिर से रचना के कानों में पड़ी, अरे ओ मैडम, बाहर आकर कम से कम बड़ों का आशीर्वाद तो ले लिया करो कि जो कलेक्टर बनते हैं वो किसी का आशीर्वाद नहीं लेते हैं। सच में ऐसी बात पर तो रो पड़ी थी रचना। मतलब माँ जी बाहर वालों के सामने भी उसकी इज्जत उतारने में बाज नहीं आती थी। फिलहाल रचना बाहर जाकर काकी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनके लिए चाय बनाने किचन में घुस गई। इधर माँ जी ने काकी जी से कहा, देखो जी, पैसे रुपए तो बहुत लगे हैं, इतने हजार लगे कि हम बता ही नहीं सकते। इसकी पढ़ाई में भगवान जाने कुछ बन जाएगी कि नहीं बन पाएगी। इसके लक्षण देख कर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि टीचर बन भी पाएगी।
जब कोई किसी चीज़ के लिए जी जान से मेहनत करे और उसके लिए ऐसे ताने सुनने को मिले ना, तो सच में इंसान तड़प जाता है। वहीं तड़प रचना के अंदर भी आ गई थी। उसे माँ जी की बात दिल में लग गई। पता नहीं यह टीचर बन भी पाएगी या नहीं। जब इंसान दिमाग से ही फ्रेश नहीं रहेगा तो उसकी पढ़ाई में क्या ही मन लगेगा। लेकिन रचना ने सोच भी लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ जी ने जैसे मेरी इज्जत पूरे गांव में उछाल दी है, मेरी पढ़ाई को बुरी तरह से बदनाम कर दिया है। अगर मैं सच में पास नहीं हो पाई तो ये तो मुझे ताने दे देकर ही मार देंगी, ऊपर से सबके सामने बेइज्जत करेंगी सो अलग। कहीं सच में इनका कहा सही हो गया तो मैं टीचर नहीं बन पाई तो ये तो पूरी ज़िंदगी मुझे सुनाती रहेंगी। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, इस नरक में नहीं रहना है। बस यहीं सोच सोच कर रचना काम से टाइम निकाल निकाल कर अपनी पढ़ाई करती रहती। लेकिन काम करते हुए कोई अपनी पढ़ाई कब तक कर ले। अगर बस घर का ही काम होता तो वो कर भी ले। लेकिन जाने क्यों सरला जी जानबूझकर बगल की औरतों को बुला बुला कर अपने घर चाय पिलाने लगीं। और समाज की इज्जत देखते हुए बेचारी रचना को उठना ही पड़ता था। सबके लिए चाय बनाती, पानी पीने के लिए देती, कभी कभी पकौड़े बन जाते, फिर उसके बर्तन हो जाते। मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। अब 20-25 दिन ही बचे थे। अगर ये ऐसे ही निकलता गया तो इस बार भी रचना का पास होना मुश्किल था। आखिरकार तंग आकर रचना ने गौरव से बात करी और अगले ही दिन अपने मायके चली गई, क्योंकि यहाँ तो सरला जी उसका पढ़ना ही मुश्किल कर रखी थी। मायके में रहकर रचना ने अपना पेपर भी दे दिया। जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, सरला जी का फ़ोन जाता है। अरे मास्टरनी जी, अब तो आपकी डिग्री मिल जाएगी, अब घर भी आ जाओ, थोड़ी गृहस्थी भी देख लो। सरला जी की बातें रचना की माँ ने भी सुनी थी। बेटी के लिए उन्हें बहुत ही दुख था, लेकिन खुशी इसी बात की थी कि कम से कम दामाद तो सही हैं। वो बेटी को समझता है और ज़माने के साथ साथ चल रहा है। अगर बेटी का पति बेटी के साथ है तो फिर वो तो ज़माने से भी लड़ सकती है। फिर ये सास क्या है, सास वैसे भी जल्दी किसी को सही मिलती भी कहाँ है जो रचना को मिले। खैर, अगले दिन रचना ससुराल वापस भी आ गई। अब वह बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि जैसे भी हो, बस उसका इस बार मार्क्स अच्छे से आ जाएं। नहीं तो माँ जी का खौफ उसके दिल में बुरी तरह से बैठ गया था। उसे पता था कि अगर इस बार वो फेल हो गई तो माँ जी उसे जीते जी मार डालेंगी और फिर दोबारा उसे पढ़ने भी नहीं देंगी। लेकिन रचना की मेहनत भी रंग लाई और आखिरकार वो टीचर बन ही गई। रचना की ज्वाइनिंग दूसरे शहर में हुई थी, इसीलिए रचना गौरव के साथ जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन सरला जी का मूड बिल्कुल ही खराब हो चुका था। अब वो अकेली जो होने वाली थी। उन्होंने रचना से कहा, बहू, जब जब छुट्टी मिले तो सीधे घर ही आया करो बहू। माँ जी, आपने मुझे बहू कहा, इससे पहले तो आप मुझे मैडम जी कह के ताने देती थी, और जब मैं सच में मैडम जी बन गई तो आप मुझे बहू कह रही हैं। क्यों माँ जी, आप अभी भी मुझे मैडम जी ही कहिए, क्योंकि आपके इन्हीं तानों से मुझे भी पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। मैं भी इस नरक से दूर जाना चाहती थी जहाँ आपने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। जानबूझकर लोगों को घर में बुलाती गई, मेरी बेइज्जती करती गई। माँ जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। तो मेरे भी पीछे औरत का ही हाथ है, और वो औरत आप हैं और आपके ताने हैं। अगर आप मुझे इतना ताने नहीं देती, मुझे इतना सबके सामने जलील नहीं करती, तो शायद मैं यहाँ से निकल के भागने के लिए और भी ज़ोर शोर से पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। इसलिए आपके यह ताने और आपको मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। कहते हुए सरला जी के पांव छूकर गौरव और रचना दोनों ही निकल जाते हैं और बेचारी सरला जी अपना सा मुँह लेकर खड़े दोनों को दूर जाते हुए देखते रह जाती हैं। दोस्तों, जब खुद की बेटी पढ़ाई करे तो हम ससुराल वालों पर कितने आरोप लगाते हैं कि उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, दिन भर काम करती है। लेकिन अगर वहीं पढ़ाई बहू करने लगे तो वहीं बातें बहू के लिए नहीं निकलती क्यों? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
राधे राधे दोस्तों।